हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। आज हम अपनी मेंसुरेशन का थर्ड लेक्चर शूट कर रहे हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने जो कंसेप्ट थे मेंसुरेशन 2D के वो पढ़ाए हैं। आज हम थर्ड लेक्चर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे कि 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। अब हम जितने भी आगे लेक्चर्स होंगे 3 बन जाएँ 4 बन जाए, उसमें यही प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम 3D मेंसुरेशन शुरू करेंगे, जिसमें हम वॉल्यूम के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम 2 डायमेंशनल को प्रैक्टिस करते हैं। और बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दें। और कमेंट सेक्शन में बता दें कि कैसी वीडियो है, क्या कमी है, या कोई डाउट हो तो उस पर वो बता दें। और मेरा इंस्टा पेज है अरुण क्लासेस जम्मू, तो इसे फॉलो कर लें। अगर कोई भी अपडेट होगी तो मैं इस पर प्रोवाइड कर दूंगा। और प्लीज़ वीडियोस को और चैनल को शेयर ज़रूर कर दें। तो आज का देखते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्राइंगल हैज़ 2 साइड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड रेंज ऑफ थर्ड साइड। होता क्या है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल क्या होती है? 3 साइडेड फिगर। इसकी 2 साइड्स हैं, ठीक है, जिनकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमने बताना कि थर्ड साइड है उसकी रेंज क्या होगी, मैंने कि किस रेंज से लेके वो किस रेंज तक होता है। तो मैंने आपको बोला था हमेशा कि थर्ड साइड होगी वो बाकी 2 साइड से के सम से हमेशा छोटी होगी। सम किया दोनों साइड्स का 14। तो 8 + 6, देखो ना 2 साइड्स हैं 8 और 6, इनका सम क्या 14। तो मैंने पिछली वीडियो जो फर्स्ट वीडियो मेरी उसमें बताया था कि सम जो हमेशा 2 साइड्स का वो थर्ड साइड से बड़ा होगा, ठीक है। तो नेचुरल थर्ड साइड क्या है, सी ले लो, तो सम क्या 14। तो वो जो थर्ड साइड होगी वो 14 से छोटी होगी। और साथ में 2 साइड के सब्ट्रैक्शन से, डिफरेंस से, वो थर्ड साइड हमेशा बड़ी होगी। और 8 - 6 कितना होता है 2। तो उसकी रेंज क्या है, जहाँ तो वो वैल्यू 2 से बड़ी है, जहाँ 14 से छोटी है। मतलब कि अगर 2.1 भी हो सकती है, 2.2 भी हो सकती है, 2.125 हो सकती है, 13.9999 हो सकती है, लेकिन 14 नहीं हो सकती। और इधर वो साइड 2 नहीं हो सकती कभी भी। बस ये रही उसकी रेंज। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज रिड्यूस्ड बाय 10 डिग्री। एक ट्राइंगल है, उसका हर एक एंगल 10 डिग्री से हम कम कर देते हैं। देन दे रेशो बिकम्स 2:3:5। फाइंड लार्जेस्ट एंगल। होता क्या है, एक आपको पता सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ले लो, एक ए है, एक बी है, एक सी है। इन तीनों का सम क्या आएगा, ए + बी + सी = 180 डिग्री। इतना तो मानते हो। तो जब तीनों की सब्ट्रैक्शन होगी तो कितनी हुई, ए का भी 10 डिग्री कम किया, बी का भी 10 डिग्री कम किया, सी का भी 10 डिग्री कम किया, तो नेचुरल क्या बचा 150 डिग्री। इतना ही बचा ना। उन्होंने क्या लिखा, ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल रिड्यूस्ड बाय 10 डिग्री। 10 डिग्री मतलब ईच एंगल, 3 एंगल होते हैं, तीनों का निकला तो 30 डिग्री निकला। देन दे रेशो बिकम 2:3:5। तो जो नेक्स्ट रेशो जो हमारी फिर बचती है वैल्यू, इसकी रेशो क्या होती है एंगल्स की, मतलब कि ए की रेशो होगी A:B:C:C = 2:3:5, ठीक है। इधर करेंगे अब। तो भाई सीधी सी बात है, लेट A = 2x, B = 3x, C = 5x। तो ये सारा सम किसके बराबर हुआ, ठीक है। ये सारा सम हुआ 10x। और मैंने आपको बताया था जो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 30 जो हमारे पास वैल्यू होगी वो कितनी होगी 150। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 15, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 15 × x की वैल्यू पुट करो क्या आएगा 30, इधर क्या आएगी 45, इधर क्या आएगी 75। सम करो तीनों का, 30 + 45 75, 75 + 75 150। तो सम आया 150। हमने फाइंड करना है लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल ऑब्वियस सी बात है, लार्जेस्ट में से ही माइनस करोगे, 10 माइनस करोगे वो तब भी लार्जेस्ट रहेगा एज कम्पेयर टू अदर्स। जब तीनों में से 10 माइनस कर दिया, तीनों में से 10 10 10, तो नेचुरल है जो पहले लार्जेस्ट था अब भी वही लार्जेस्ट होगा। तो पहले लार्जेस्ट, अब लार्जेस्ट कितना 75। तो जब इसमें 10 डिग्री जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है वो ऐड करेंगे तो कितना होगा 85। तो जो लार्जेस्ट एंगल हमारा रहा 85।
लो बनाए फुल्का खलाना हूँ नहीं भुख नहीं लगी मैं हूँ वीडियो बनानी मैं। तो दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी है और कंसेप्ट भी है, ठीक है, इसे नोट कर लेना। पर्टिकुलर जो क्वेश्चन नहीं है कंसेप्ट भी है। होता क्या है कि बोला उन्होंने कि एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल है। पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का क्यू, सी ए का आर। मिड पॉइंट क्या होता है, अगर मैं बोलूँ जे लाइन है इसका मिड पॉइंट जे है, तो इसका मतलब क्या है, जे पॉइंट इस पूरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब कि जे वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा, मतलब कि जे वाला लाइन की लेंथ इस लाइन के लेंथ के बराबर होगी, ठीक है। तो नेचुरल इधर क्या होगा, ए पी इजक्वल टू पी बी, ए आर इजक्वल टू आर सी और बी क्यू इजक्वल टू क्यू सी, ठीक है। तो मिड पॉइंट है, ठीक, तो लाइंस ज्वाइन कर ली, ठीक। अब एक मिड पॉइंट थ्योरम आती है, ठीक है, वो क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर हम दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, इसे मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। आप कॉपी पे नोट कर लेना, ए बी सी और पी क्यू। वो कहती है कि अगर इस लाइन की लेंथ ए है, ठीक है, तो इसकी ए बाई 2 होगी। ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। कहती क्या है कि कोई भी ट्राइंगल्स, देखो कोई भी ट्राइंगल है, उसकी जो दो साइड्स होंगे उनके जो मिड पॉइंट्स होंगे, जब वो ज्वाइन करके एक लाइन बनाएंगे, जैसे कि इधर बनी है पी क्यू, तो वो हमेशा हाफ होंगी थर्ड लाइन के, ठीक है। थर्ड लाइन क्या है, बी सी, जिसकी लेंथ है ए, तो ये होगी ए बाई 2। और साथ में एक तो ये इसके हाफ होगी और साथ में ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक है। इसे बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो उसी बेस पे अगर इसकी लेंथ ए है, इसकी सी है, इसकी बी है, तो इसकी क्या होगी भाई, ए बाई 2, इसकी क्या होगी सी बाई 2, इसकी क्या होगी बी बाई 2, ठीक है। तो ऑब्वियस है
इसका एरिया सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसे सॉल्व करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने इधर बोल लगा लेना अपना हीरोज़ फार्मूला। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसे हमेशा याद रखें कि जब भी कभी एक ट्रायंगल की मिड पॉइंट्स जुड़े हमेशा, तो वो एरिया को भी डिवाइड करते हैं। जैसे ये एरिया इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके, ये चारों एरियास आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो जब ये चारों एरिया से इक्वल है तो मतलब कि ये वाला एरिया पी क्यू आर इक्वल टू 1/4 टू एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम का कहना है। ये सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट है जो मोस्टली यूज होता है ज्योमेट्री में। आपके सिलेबस में नहीं है, पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन था ऐसा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, ना कि मेंसुरेशन का। तो आप इसे, मैं समझाने के लिए आपको इतना ही कह सकता हूँ कि जब कभी भी एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स आपस में मिलते हैं तो वो जो सेंटर में ट्रायंगल बनती है, जब कोई भी ट्रायंगल होती है, वो आपस में इक्वल इन एरिया है। तो इसकी लेंथ, इसका अगर ये पूरी ट्रायंगल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की है तो इसका एरिया 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा। ये हमारी है मिड पॉइंट थ्योरम। क्यों? क्योंकि भाई अगर जे a/2 है, जे a/2 मतलब ए है पूरी a/2, जब पूरी b है तो जे भी b/2, जे पूरी c है तो इतना सा c/2, क्योंकि मीडियन है ना ये मिड पॉइंट। तो भाई आपको मैंने क्या बोला था, जो मिड पॉइंट की लाइन जोड़ के बनेगी वो अपोजिट लाइन की आधी होगी। ये पूरी लाइन b थी हमारी, तो ये b/2, ये आएगी a/2, ठीक है, ये c/2। तो अब देखो यार, सभी की साइड से इक्वल नहीं आ रही, सभी की साइड से इक्वल होंगी तो ऑब्वियस है कि ये चारों एरिया से इक्वल है और ये 1/4 ऑफ एरिया ऑफ मेजर ट्रायंगल। तो ये रहा इस पूरे का कंसेप्ट। क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, ना कि मेंसुरेशन का। ज्योमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है। तो लेंथ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 10, 12 एंड 14 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड है, लेंथ है 10, 12, 14। तो फाइंड करना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन स्मॉलर साइड। क्या लिखा मैंने? फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन स्मॉलर साइड। तो भाई परपेंडिकुलर कैसे होगा स्मॉलर साइड पे? स्मॉलर साइड है 10 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर ये रहा, ठीक है। इसे ले लेते हैं हम x, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला इसे फाइंड करना है। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जब तीनों साइड्स गिवन हो तो कैसे निकलता है? हीरोज़ फार्मूला से पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा? 10 + 12 + 14 = 36, 36/2 18, ठीक है। ये निकल गया सेमी पेरीमीटर। फिर लगाएंगे हीरोज़ फार्मूला, वो आता है s की वैल्यू 18, 18 - 14, 18 - 12, ठीक है। होता क्या, आगे क्या आएगा? 18 × 8 × 4 × 6 और 4 6 24, 24 का बाहर आपका आएगा 6 × 4 × 2 आएगा 2√6, मतलब 24√6, ठीक है। ये कैसे आया देखो, अब मैं आपको जिक्र करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या था? 18 × 8 × 4 × 6। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना, उसे पेयर्स में बनाना, ठीक है, रूट्स बनाना है। इधर क्या है? 9, ठीक है। बचा क्या? 9 × 2 18 हो गया, 4 × 2, ठीक है, 4 × 6 हो गया। तो ये बाहर आया 9 का बाहर आया 3, 4 2 है 16, 16 का 1 बाहर आया 4 × 2 बाहर आए √6। आपको पता है ना स्क्वायर रूट में क्या होता है? अगर कहीं भी ऐसे स्क्वायर रूट में आया 4 तो इसका मतलब होता है 2 × 2। तो जब रूट को कैंसिल करना होगा तो हम एक बाहर ले लेते हैं, क्योंकि ये आता है आपका 2 की पावर 2 और 2 इससे कैंसिल, इसलिए 2। तो इधर हमारा आया 24√6, ठीक है। ये तो आ गया हमारा एरिया। आपने करना परपेंडिकुलर फाइंड करना। तो भाई एक बात बताओ मुझे, पूरी ट्रायंगल का एरिया 24/6 = 1/2। वो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब हमें परपेंडिकुलर ऑफ साइड गिवन ही, परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल गिवन हो और बेस दिया हो तो हम तब भी एरिया निकाल सकते हैं। तो इधर 1/2 × बेस कितना है 10 × परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, वो हम ले लेंगे x। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे जाएगा 5, x की वैल्यू आएगी 24/5 √6। सिंपल सा तरीका।
और एक और चीज़ होती है कि जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है हमारा स्मॉलर साइड पे, वो ट्रायंगल का लार्जेस्ट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और लार्जेस्ट ट्रायंगल साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रान होता है वो ट्रायंगल का स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि एक ट्रायंगल है उसके 3 परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। लंबी साइड पे छोटा परपेंडिकुलर है और छोटी साइड पे लंबा परपेंडिकुलर। तो पहले हम इसमें एरिया निकालेंगे, फिर अब हमें वो फार्मूला निकालेंगे 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, उससे हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। अब हम लेंथ ऑफ ए पैरेलल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 30 एंड 20 सेंटीमीटर। कोई हमारे पास ना पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम आपको पता क्या है, वो मैंने सेकंड वीडियो में बताई है। उनकी लेंथ है 30 और 20 सेंटीमीटर। फिर होता क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। जो लंबी साइड है ना उसके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड, ठीक है। होता क्या भाई, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, आप किसी को भी लंबी और किसी को भी छोटी साइड ले लेते हैं। हम इसे 30 लेंगे तो इसे 20 लेंगे, क्योंकि हमें दो साइड से गिवन इसलिए दी है क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 30 है तो ये वाली भी 30 होगी और ये वाली भी 20 होगी, ठीक है। इसलिए हमें उन्हें सिर्फ दो साइड्स दी हैं। अब क्या कहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड इज 8 सेंटीमीटर। लॉन्गर साइड कौन सी है, ये वाली 30 सेंटीमीटर। तो इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया, ये रहा। अब उसने बोला है कि हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड के बीच में क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहा जो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसे खिसका के अगर आप, कई लोग होंगे वो कहेंगे कि वर्टेक्स से होता है तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये रहेगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि बेस इंटू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। जब हम लॉन्गर साइड लेंगे तो बेस क्या आएगा 30, ठीक है। और 30 का जो लॉन्गर साइड पे परपेंडिकुलर है वो कितना, 8, मतलब कि ये 8 है, 30 इंटू 8। तो भाई अगर जब हम बेस इसे लेंगे और इसे लेंगे तब एरिया निकलेगा, और जब हम बेस 20 को लेंगे तब हमारा होगा x, क्योंकि हमें क्या है, अब बताओ, बेस इंटू परपेंडिकुलर इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब हम लेंगे 30 इंटू 8 240, ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। जब हम लेंगे 20 को बेस लेंगे तब परपेंडिकुलर क्या आएगा x, तो विच इज इक्वल टू 20x, वो भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। उसके इसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया पैरेललोग्राम आ रहा है 240, इसके अकॉर्डिंग आ रहा है 20x। तो मतलब कि x की वैल्यू क्या आ रही है, 12। तो हमें क्या फाइंड करना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड, वो हमारा आ रहा है 12 सेंटीमीटर। तो ये रहा इस क्वेश्चन को करने का तरीका और इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 6 एंड 5 सेंटीमीटर। हमारे पास भाई एक पैरेललोग्राम है, उसकी दो साइड्स की लेंथ है 6 और 5। तो आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल इन लेंथ है, मतलब अगर ये 6 है, ये 6 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है। एंड वन डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर। कोई डायगोनल, आप इसे चाहे 7 सेंटीमीटर ले लो, चाहे इसे 7 सेंटीमीटर ले लो, हम इसे ले लेते हैं, चलो ठीक है 7 सेंटीमीटर। अब इसने बोल दिया फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। बेस तो हमारे पास है, परपेंडिकुलर है नहीं, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे कैसे, तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि डायगोनल हमेशा पैरेललोग्राम की को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मतलब कि अगर इसका जो एरिया होगा वही इसका होगा, तो हम चुप करके इसका एरिया निकालते हैं। साइड्स क्या है इस ट्राइंगल की, 6 7 5, सेमी पेरीमीटर आएगा 9, ठीक है। हीरोज फार्मूला लगाएंगे तो वो क्या आएगा 9 - 6 3, 9 - 7 2, 9 - 4 5 4, क्या आएगा आपका 6√6, ठीक है। ये आ रहा हमारा इस ट्राइंगल का एरिया। क्या ट्राइंगल है वो, ABCD, हमारी ट्राइंगल मतलब कि ABD, इसका एरिया हमारा आ रहा है क्या बोलते हैं 6√16, और सॉरी 6√6, ठीक है। अगर यार इसका 6√6 आ रहा है तो पूरे पैरेललोग्राम का क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल मतलब कि 12√6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का अगर एरिया निकालना है तो ये मेथड है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई हमारे पास पैरेललोग्राम है, उसकी दो साइड्स हैं, उसकी लेंथ है एक की 8 सेंटीमीटर एक की 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 है, ये भी 8 होगी, तो 6 है, ये भी 6 होगी। ठीक है, एंड वन डायगोनल इज़ 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक डायगोनल हमारा 14 सेंटीमीटर है, लेट कर लें इसकी लेंथ 14। आप इसके वाली की ले लो लेंथ 14, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस डायगोनल की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है जो ये डायगोनल है ना, इसकी लेंथ कितनी है भाई। तो मैंने आपको एक कल की वीडियो में एक कंसेप्ट बताया था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। ठीक है, पैरेललोग्राम के केस में क्या आया था, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये पैरेललोग्राम के केस में मैंने पढ़ाया था आपको। AB क्या है, साइड्स। कैसे, ऐसे बेसिकली फॉर्मूला है हमारा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। बट होता क्या है कि पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट साइड से इक्वल हो जाती हैं। जब अपोजिट साइड से हमारी इक्वल हो गई भाई, तो फिर क्या आया, 2a स्क्वायर। वही अगर इसकी लेंथ a है, इसकी b है, इसकी c है, इसकी d है, तो दिख नहीं रहा है कि a इक्वल टू c, b इक्वल टू d, तो इसलिए हम ऐसे लिखते हैं ऊपर वाला। अब d1 एक डायगोनल 14 का स्क्वायर क्या था, 196 प्लस दूसरा d2 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितना होता है, 64, 6 स्क्वायर मतलब 36, ये कितना आ गया, 64 प्लस 36 हमारा आ रहा है 100 इक्वल टू, तो हमारा ये आएगा 196 प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 200। ठीक है, तो मतलब क्या कि d2 स्क्वायर किसके बराबर आया, d2 स्क्वायर इक्वल टू 4, क्योंकि जब इधर प्लस का 196 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 200 में से 196 निकालेंगे, बचेगा 4, तो ये आ गया d2 स्क्वायर। तो d2 की वैल्यू क्या आएगी दूसरे डायगोनल की, 4 का अंडर रूट, तो वो आएगा 2। तो मतलब कि हमारे दूसरे डायगोनल की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है, तो उसके डायगोनल्स की लेंथ है, ना कि साइड्स की। डायगोनल्स कितने हैं, 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है हमने, एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, आपको पता है डायगोनल की प्रॉपर्टी, रोम्बस की प्रॉपर्टीज, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ए, ठीक है, डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। सपोज करो ये लंबा वाला डायगोनल जो दिख रहा है जो 24 सेंटीमीटर का था, तो आपको पता है जब बाइसेक्ट किया तो इसकी लेंथ भी 12 हो गई, इसकी भी 12 हो गई। छोटा वाला 10 सेंटीमीटर का था, तो इसकी भी लेंथ 5 हो गई, इसकी भी 5 हो गई। ठीक है, और आपको पता है डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलरली काटते हैं, मतलब कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो आपको पर्टिकुलरली इसे देखो, इसे A, B, O ले लो। ठीक है, इस ट्राइंगल को देखो यार, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि एक एंगल, जिस भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होती है। और राइट एंगल ट्राइंगल में जब हमें कोई भी दो साइड दी हो, तीसरी साइड निकालनी हो, सिंपल सा एक ही मेथड है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, दो साइड्स हमें भी गिवन है, ये 12 दी है OB और OA 5 दी है, तो हमें निकालनी है AB। तो आपको पता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस इसे ले लो, परपेंडिकुलर इसे ले लो, अगर इसे बेस लोगे परपेंडिकुलर इसे ले लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, जो आएगा 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, इसका सम आएगा 169। ठीक है, इक्वल टू A स्क्वायर, तो A की वैल्यू आएगी 13। ठीक है, चलिए तो 13। तो हमने फाइंड क्या करना था, पहले एरिया निकालने के फॉर्मूला इसका क्या है आपको पता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स की लेंथ क्या है, 24 और 10। ठीक है, तो आएगी 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये तो सीधा निकल गया एरिया। फिर आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। साइड कितनी 13 इंटू 4 52। ठीक है, अब आता है फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट साइड। तो भाई इसकी चारों साइड्स जो है वो बराबर ही होते हैं, तो जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, एक पहला पॉइंट। अब आपको पता है कि हर एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसकी क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल। ये दोनों साइड से इक्वल और पैरेलल है, ये साइड्स भी इक्वल और पैरेलल है, तो ऑब्वियस है कि ये रोम्बस भी है और पैरेललोग्राम भी है। और रोम्बस को पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना हमारा, बेस क्या है, साइड कितनी है 13, तो फाइंड क्या हाइट वो हर जगह सेम होगी। और जो हमारा एरिया निकाला किसके बराबर है 120। ठीक है, तो हाइट की लेंथ क्या है 120/13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा रोम्बस की हाइट 120/13। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई हमारे पास क्वेश्चन है एक नेक्स्ट कि लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 54 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता क्या है, स्क्वायर है, रोम्बस है, इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल भी हो सकती है। वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी क्या होता है चारों साइडें डिफरेंट अनइक्वल हो। ठीक है, तो कोई ऐसे ही ले लो। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम दे दो ABCD। ठीक, और इसके डायगोनल की लेंथ है वो 54 सेंटीमीटर। तो डायगोनल इसे ले लो चाहे इसे ले लो, तो इसे ले लेते हैं हम। ठीक है, इसकी लेंथ है जो हमारा BD है वो हमें 54 दी है। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ऑन डायगोनल और 36 एंड 30 सेंटीमीटर। कि जो वर्टेक्स है ना उनसे जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होते हैं डायगोनल पे वो है 36 और 30 सेंटीमीटर। तो मतलब कि इधर से जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है, सपोज करो वो 36 है, और जो इधर से हो रहा है वो समझ कर लो 30 है। तो हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो भाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, एरिया क्वाड्रिलेटरल है ट्राइंगल ABD का और ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। ठीक है, तो अगर मैं ABD का एरिया निकाल लूँ और BDC का एरिया निकाल लूँ, उसे सम कर लूँ तो एरिया क्वाड्रिलेटरल निकल जाएगा। तो ABD का एरिया क्या आएगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको पता है जब भी परपेंडिकुलर भी दिया हो और बेस भी दिया हो तो एरिया कैसे फाइंड करना है। ठीक है, और हम इसे ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। ठीक है, तो हमारा जो बेस है वो क्या है डायगोनल, परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉन हुआ है डायगोनल पे। डायगोनल की लेंथ कितनी है 54, तो मतलब कि 1/2 54 इंटू 36 ABD का, तो BDC का 1/2 54 इंटू 30। ठीक है, इतना समय आ गया। 54/2 27, 54/2 27, 27 इंटू 36 प्लस 27 इंटू 30। अब होता क्या कि 27 आ रहा है कॉमन। ठीक है, 27 कॉमन हो गया, बचा गया 36 प्लस 30, तो हमारा आ रहा है 27 इंटू 66। ठीक है, तो जब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा एरिया निकलेगा, वो क्या आएगा 6 7 42 6 2 12 162 162 1 7 8 2। तो हमारा एरिया जो निकल रहा है वो है 1782 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन को करने का मेथड है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और फिर लिखा है लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 4/3 टाइम्स ऑफ अदर डायगोनल। ठीक है, तो फाइंड करना पेरीमीटर और हाइट। तो लेट कर लो एक डायगोनल हमारा A है, तो दूसरा कितना होगा 4/3 ऑफ A। ठीक है ना, लेट करो हमारा एक डायगोनल की लेंथ है A, तो दूसरे क्या होगी 4/3 टाइम ऑफ अदर डायगोनल। जो अदर डायगोनल है उसे हमने लेट कर लिया A, तो दूसरा जो बचा उसकी होगी 4/3 ऑफ A। ठीक है, और आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो क्या होगा डायगोनल की लेंथ क्या है, एक की A है दूसरी क्या है 4/3 ऑफ A। ठीक है, J किसके बराबर है 96 के बराबर, तो J किधर होगा 2
तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 48 इंटू 3, मतलब कि ए इक्वल टू 12, क्योंकि 48 इंटू 3 आएगा 144, तो ए की 144 का रूट आता है 12, तो हमारा ए की वैल्यू आ रही है 12। ठीक है, तो मतलब कि एक डायगोनल की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी 12 है, तो दूसरे की कितनी होगी? 4/3 और 12, 12 4 48/3 16। ठीक है, तो आपको पता है डायगोनल्स ऐसे होते हैं और आपस में पर रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 8 हो गया, 8 8 8 16, ये 6 और 6 12, और बीच में हमेशा इनके 90 डिग्री एंगल होता है। जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा, आप लगा के देख लेना, इधर आएगा 10, क्योंकि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 इक्वल टू 100, 100 का रूट निकाला 10, तो लेंथ ऑफ साइड होगी हमारी 10 निकल गई। तो हमने निकालना क्या? पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने का तरीका आपको पता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो पेरीमीटर आपका क्या आएगा? 4 इंटू 10 40। अब उन्होंने पूछा एक हाइट, हाइट क्या होती है? बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया। बेस कितना है? 10, हाइट कितनी है? h, एरिया कितना है? 96, हाइट कितनी है? 9.6। ठीक है, कोई कैसे भी करके आंसर ऐसा ही आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 204 सेंटीमीटर। कोई हमारे पास एक रोम्बस है, उसका जो पेरीमीटर है वो 204 है। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है, ए रोम्बस है, ये डायगोनल ड्रॉ हुए हैं इसके, जे ए के बराबर है। ठीक है, जो साइड है, तो 4a हमारा 204 है, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है? कुंजा, मान लो कि ये हमारा 51। लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 90। ठीक है, एक डायगोनल की लेंथ 90 है। आपको क्या पता है कि जो डायगोनल होता है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, सपोज कर लेते हैं इसे 90 ले लो, या इसे किसी भी को ले लो, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, जो आपकी चॉइस है। मैं ऐसे ले लेता हूँ। तो अगर एक 90 है तो मतलब कि J45 J45, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, आपको पता होगा। तो भाई अगर J45 है तो आपको पता है इधर ये 90 डिग्री बनाता है हमेशा, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। ठीक, अगर ये 45 बना रहे, 51 है, आपको पता आपको थर्ड फाइंड करना है, तो उसका तरीका एक ही है कि आप इधर पाइथागोरस लगाओ। जब भी 90 डिग्री का एंगल दिखाना और कोई साइड फाइंड करनी है और ट्राइंगल बनी है, तो 100% है कि पाइथागोरस ही लगेगी। पाइथागोरस क्या आती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है? कुंजा स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर ले लो 45 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कि जे वाला। तो यार जब ये इधर आएगा तो क्या आएगा? कुंजा स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर किसके बराबर होगा हमारा? आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या आएगा? 6 इंटू 5 और 9 और 6, तो ये आएगा। तो b की वैल्यू क्या आएगी? 6 इंटू 6 इंटू 16, बी स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 16, तो मतलब कि b की वैल्यू आ रही है मेरी 6 इंटू 4, मतलब कि ये लेंथ है मेरी 24। आप इधर से सिंपल सी बात है, आप कुछ नहीं करना, 6 इंटू 96 करोगे। देखो 96 इंटू 6, 6 6 36, 9 6 54, 3 57, 576 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा? 24। एक तो 30 तक रूट्स वैसे भी रटे होने चाहिए, और अगर रटने नहीं है तो कैसे सॉल्व करने हैं, तो वो मैंने अपनी वीडियो बनाई है, बेस्ट वे टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। फिर वो डेसिमल में क्यों ना दिया हो तो आप निकाल सकते हो। तो इससे हमारा 24 निकला, तो ऑब्वियस है कि जे भी 24 ही होगा ना, क्योंकि वो बाइसेक्ट करता है। तो अदर डायगोनल की लेंथ क्या होगी? 24 प्लस 24 48 जे निकल गया। फाइंड बचा क्या? हाइट निकालना है बची। तो हाइट निकालने के लिए आपको पता है एक ही तरीका है इधर, वो है हमेशा बेस इंटू हाइट एरिया पैरेललोग्राम। ठीक है, तो मतलब कि आपको पता है हर रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो इसका फार्मूला एरिया निकालने का एक और बना बेस इंटू हाइट, और एक होता है 1/2 डायगोनल इंटू डायगोनल। तो हम डायगोनल वाला निकाल लेंगे एरिया, तो वो क्या आएगा? 1/2 90 इंटू 48 सॉरी, तो वो क्या आएगा? 90 इंटू 24, तो वो क्या आएगा आपका? 2160 2160 इसका एरिया आएगा इस रोम्बस का। तो ठीक है, तो
जब हमारा से आ रहा है तो आपको पता है कुंजा इंटू हाइट इक्वल टू 2160, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू 2160 अपॉन कुंजा, तो 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 720 अपॉन 17, तो ये रही हमारी हाइट। तो इस क्वेश्चन को करने का यही सबसे बेस्ट वे है, और अगर आपको कोई और मेथड है जो आपको सूटेबल लगे तो आप उसके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड करना है इसके डायगोनल्स, ठीक है। तो डायगोनल्स की लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो ये रहा हमारा रोम्बस, पेरीमीटर है बुंजा, तो साइड क्या होगी बुंजा अपॉन 4 इक्वल टू 13, ठीक है। तो इसकी लेंथ होगी 13, ठीक। तो डायगोनल्स की लेंथ हम लेट करते हैं 2a और 2b, मतलब कि इसे a तो ये भी a हो गया, ये b होगा तो ये भी a होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस इज 120 सेंटीमीटर के, तो वो किसके बराबर होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एक डायगोनल की लेंथ है 2a, दूसरे की है 2b, 2a इंटू 2b इक्वल टू 120, तो AB इक्वल टू 60, AB की वैल्यू 60 आ गई, इतने तक हो गया। अब हमारा आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 169, ठीक है। तो अगर हिट एंड ट्रायल से करना हो तो हमें पता है कुछ पर्टिकुलर ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे कि 12, जब भी 13 स्क्वायर होगा ना तो वो उसका ट्रिपलेट होता है, सीधी सी बात है कि 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू, मतलब कि 12 स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू, इन दोनों का सम करेंगे 169। जेहेतु हुआ जिसके दिमाग में ट्रिपलेट्स हैं और प्रैक्टिस किए हैं, तो ट्रिक नहीं है कोई भी, बहुत से बंदे ऐसे ट्रिक बताते हैं, कुछ नहीं करना है, मेथड यही कहता है हमारा। अगर ये इसके बराबर है, ठीक है, तो आपको पता है अलजेब्रा की वीडियो में हो सके तो पहली 2 वीडियो अलजेब्रा की देख लें, अगर जिसे ये फॉर्मूला नहीं समझ आए तो आपको पता है a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके बराबर होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम वही वैल्यूज पुट करेंगे भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 169, ठीक है। ab की कितनी है 60 प्लस 60 इंटू 2 120 प्लस 120, तो ये वैल्यू आ रही है 289। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 289, मतलब कि a प्लस बी कितना आ रहा है 17, इधर क्या आ रहा है 169 माइनस 120 इक्वल टू 49, मतलब कि a माइनस बी 7, ठीक है। दोनों को सम करोगे क्या आएगा 2a इक्वल टू 17 7 24, तो a की वैल्यू क्या आएगी 12, ठीक है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगी b की वैल्यू 5। वही ट्रिपलेट्स बने ना जो मैं इधर कह रहा था, 13 स्क्वायर 169 12 और 5, ठीक है। और हमें पूछा क्या है डायगोनल, तो एक डायगोनल किसके बराबर है 2a और 2b के, तो जो 2a वाला डायगोनल क्या होगा 12 इंटू 2 24 एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल कितना है 5 इंटू 2 10। तो ये रहा इस क्वेश्चन को करने का तरीका। आपके दिमाग में सिर्फ पर्टिकुलर ये कभी नहीं सोचना कि मैथ का अगर हम कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो उसी से रिलेटेड है, कभी नहीं ऐसा है। कुछ ना कुछ चाहे इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा और स्क्वायर रूट की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी आपको, अदरवाइज़ कुछ नहीं। और ये भी बड़ी कम पड़ेगी अगर आपको ये थोड़े से फार्मूले बेसिक आते हैं तो आप मज़े से कर लोगे। तो फिलहाल तो यही मेन है, बाकी भी चीज़ें प्रैक्टिस करते रहो इसके साथ। अलजेब्रा प्लीज़ 1-2 वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल जाए फार्मूलास वगैरह कि कैसे हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इन सर्कल और सर्कम सर्कल जो 2 टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। नए क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। और इसके बाद मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छी लगे, पर तभी, और नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हो। तो शेयर ज़रूर कर देना,
और कमेंट में ज़रूर बता देना, अगर डिसलाइक करोगे तो किस लिए, अगर लाइक करोगे तब किस लिए। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 40√2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि हमारी जो रोम्बस की ईच साइड है वो इक्वल टू है एक ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर, और वो स्क्वायर कैसा है जिसकी डायगोनल की लेंथ है 40√2। पहले लेते हैं पहले तो मतलब कि हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। उसके लिए हमें क्या करना है, तो देखो यार उसने क्या बोला है, उसके डायगोनल की लेंथ है वो 40√2 है, ठीक है 40√2। और जे हमारा तो आपको पता है स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, अगर जे ए है तो जे भी है, तो आपको पता है इधर 90 डिग्री भी होगा। तो ये ट्राइंगल दिख रही है हमें, राइट एंगल ट्राइंगल, तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस। तो अब जब हम पाइथागोरस लगाएंगे ना तो हमेशा ए की वैल्यू देख लेना, इधर 40 आएगी, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप सॉल्व कर लेना। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 40√2 का स्क्वायर 3200 आएगा, डिवाइड बाय 1600, ए स्क्वायर इक्वल टू 40, ठीक है। तो ए की वैल्यू 40 आ गई, तो मतलब कि यही लेंथ हमारे रोम्बस की है। इससे इतना कंफर्म हो गया क्योंकि उन्होंने बोला है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 40√2 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है, जब ये 40 हो गया, और एक और कंडीशन दी है कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इन रेशो ऑफ 3:4, ठीक है। मतलब कि डायगोनल इसका एक डायगोनल ले लो D1, दूसरा D2, इन दोनों की रेशो है 3:4। मतलब कि D1 अगर हम ले ले 3x और D2 ले लेते हैं 4x, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मतलब कि ये हमारा पूरा 3x है ये 4x, तो हम देख रहे हैं जब मैं इधर करूँगा इसे बाइसेक्ट करूँगा वो 3/2 आएगा, ठीक है। तो उससे बेटर है कि इससे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि रेशो में अगर सिंपल सी बात है, इधर मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आया, उधर 4x आया। तो अगर मैं इसे 2x से मल्टीप्लाई करूंगा उधर तो 6x आएगा और इधर 8x आएगा। रेशो में दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ नहीं है। अगर मैं चाहता तो इसे किसी से भी कर लेता, बस नंबर दोनों सेम होने चाहिए। तो ठीक है, जब ये पूरा मेरा 6x आ रहा है, ये पूरा 8x आ रहा है, तो मतलब ये 4x है, ये भी 4x है, ये 3x है, ये 3x है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे, ठीक है। अब आपको पता है ये पाइथागोरस इधर लगती है, मतलब कि 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 का होल स्क्वायर, इतना 3x स्क्वायर इक्वल टू 9x, ठीक है। 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर इक्वल टू 1600, तो ये आएगा 25x स्क्वायर इक्वल टू 1600। तो x स्क्वायर हमारा आ रहा है 64। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो x स्क्वायर आएगा वो आ रहा है 64 के बराबर। तो जब इसका रूट निकालेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 8, ठीक है। x की वैल्यू 8 है, तो एक डायगोनल क्या आएगा हमारा जो 6x है वो हो रहा है 6 8 48, और ये वाला 8x डायगोनल ये आएगा हमारा 64। तो एरिया निकालना है, एरिया किसके बराबर होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, जो हमारे आ रहे हैं 48 और 64, ठीक है। 48 जब 24 आ रहा है तो मतलब कि हमारा एरिया किसके बराबर आएगा 24 इंटू 64, वो किसके बराबर आ रहा है 96, 144, 6, 13, 5, एरिया आ रहा है 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ये हमारा आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। जिन्हें कोई डाउट हो तो वो मेरे इंस्टा पेज अरुण क्लासेस जम्मू पे भी कमेंट करके या मैसेज करके बता सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के भी बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। थैंक यू भाई।